आप अभी कह रहे थे कि प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। संभल की प्रशासन को तो मैं सलाम पेश करूंगा कि उन्होंने संभल को संभाल लिया। उधर गोली पत्थरबाजी चल रही है और वो बगैर अपनी जान की परवाह किए हाथों में माइक ले लेकर के वहाँ के आईपीएस अफसर मुस्लिम नौजवानों कह रहे थे कि इन नेताओं के चक्कर में अपना मुस्तकबिल खराब मत करो। अपने बच्चों को खोया है, उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। न सरकार कर सकती है, न विपक्ष कर सकता है, न प्रशासन कर सकता है, न ये मौलाना कर सकता सब नाबालिग बच्चों के हाथ में पत्थर आ रहे हैं जब जिस उम्र में पेंसिल किताब होनी चाहिए हाथों में। है। देखिए, देश के अमन को ख़राब किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मौलाना हैं उन्होंने भी बयान दिया है, सब दिल्ली मेरी एक इंतज़ार करो, मेरी एक आवाज़ पर दिल्ली की कर उतराना लागू हो। लोगों ने ऐसा तो अपने माइक से कभी नहीं किया कि मेरे एक आदेश का इंतज़ार करो और सारे बच्चों को मदरसे में स्कूल में भेज दो। मेरे एक आदेश के बाद किसी नौजवान के हाथ में पत्थर नज़र ना आना चाहिए। मेरे एक आदेश के बाद हर मुस्लिम नौजवान के हाथ में कलम नज़र आना चाहिए। ऐसा तो कभी सुना नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद अब मुस्लिम धर्मगुरु हो या फिर केंद्र सरकार हो, योगी सरकार हो या फिर विपक्ष हो, तमाम तरह के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिम्मेदार सरकार को ठहराया जा रहा है, जिला प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि सर्वे करने पहुंची टीम के बाद वहां पर बड़ा बवाल हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई। इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस्लामिक धर्मगुरु हैं कारी साहब। कारी साहब, अपना नाम परिचय दें। कारी अबरार जमाल मेरा नाम है। मैं संभल की घटना की मजम्मत करता हूँ। बहुत निंदनीय है, 4-5 लोगों की मौत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अभी कह रहे थे कि प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। संभल की प्रशासन को तो मैं सलाम पेश करूंगा कि उन्होंने संभल को संभाल लिया है। संभल का प्रशासन इतना एक्टिव था, उधर गोली पत्थरबाजी चल रही है और वो बगैर अपनी जान की परवाह किए हाथों में माइक ले लेकर के वहाँ के आईपीएस अफसर मुस्लिम नौजवानों कह रहे थे कि इन नेताओं के चक्कर में अपना मुस्तकबिल खराब मत करो। लेकिन उनकी सुन कौन रहा था? उनके कानों में तो वही आवाज़ गूंज रही थी ना कि अब तुम्हारा हक खा जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, दरगाह छीन ली जाएंगी। इस वजह से सारी चीज़ें हुई। बहरहाल बहुत काबिल मजम्मत है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। जिन माओं ने अपने बेटों को खोया है, जिन बाप ने अपने छोटे छोटे, जो उनमें एक 2-3 बच्चे तो ऐसे थे जो 20 साल के भी नहीं थे, अपने बच्चों को खोया है, उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। न सरकार कर सकती है, न विपक्ष कर सकता है, न प्रशासन कर सकता है, न ये मौलाना कर सकता है। कारी साहब, नाबालिग बच्चों के हाथ में पत्थर आ रहे हैं जब जिस उम्र में पेंसिल किताब होनी चाहिए हाथों में तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हिंसा होती है और फिर मारे जाते हैं, मुकदमेबाजी झेलनी पड़ती है उसमें। देखिए, देश के अमन को ख़राब किया जा रहा है। मुस्लिम नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में इतना झूठ इस वक्त फैलाया जा रहा है जो काबिल मजम्मत है। आप देखेंगे वक्फ के ऊपर जो कानून आया है, आप अगर उस कानून को पढ़ेंगे, उस कानून में किसी लाइन में किसी बिंदु पर नहीं लिखा हुआ है कि इस कानून को लागू होने के बाद दरगाह को छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा, मस्जिद को छीन लिया जाएगा। लेकिन सब लोगों के अंदर ये भय फैलाया जा रहा है कि कानून पास होते ही तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी, कब्रिस्तान चले जाएंगे, ईदगाह चली जाएगी। ये झूठी तो है। ये जो अब सिलसिला चला है, कैसे रुक पाएगा? क्योंकि मस्जिद का सर्वे हो रहा है, जामा मस्जिद का, तो उसके बाद हिंसा हो रही है। इसका रोकने का एक ही तरीका है कि सरकार को तौकीर रज़ा साहब जैसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेकर इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 2-4 जो ज़्यादा भड़काऊ बयानबाजी और सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, ऐसे 2-4 लोगों को जेल भेज करके सरकार को सख्त एक्शन इसमें लेना चाहिए, तब देश का अमन व सलामती कायम हो सकती है। हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मौलाना हैं उन्होंने भी बयान दिया है, सब दिल्ली मेरी एक इंतज़ार करो, मेरी एक आवाज़ पर दिल्ली की पर उतराना लाखों लोग। कह रहा हूँ ना, इन लोगों ने ऐसा तो अपने माइक से कभी नहीं किया कि मेरे एक आदेश का इंतज़ार करो और सारे बच्चों को मदरसे में स्कूल में भेज दो। मेरे के आदेश के इंतज़ार के बाद कोई बच्चा सड़क पर खेलता नज़र ना आना चाहिए।
मेरे एक आदेश के बाद कोई बच्चा जो है भीख मांगता नजर ना आना चाहिए। मेरे एक आदेश के बाद किसी नौजवान के हाथ में पत्थर नजर ना आना चाहिए। मेरे एक आदेश के बाद हर मुस्लिम नौजवान के हाथ में कलम नजर आना चाहिए। ऐसा तो कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। इस तरह की बयानबाजी को क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम युवाओं का भविष्य पर संकट है। मुसलमानों को जितना नुकसान खुद मुसलमानों से पहुंचा है, आज तक किसी इंसान से नहीं पहुंचा है। ये लोग मीर जाफर और मीर सादिक के रास्ते पर हैं। इन लोगों ने मुसलमानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है, मुस्लिम नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया है। मुसलमान इन कज़्ज़ाबों को कभी माफ़ नहीं करेगा। कहा यह जा रहा है कि जो जब सर्वे की टीम वहाँ पर पहुंची प्रशासन के साथ, तो उनके साथ कुछ लोग ऐसे थे जो जय सिया राम के नारे लगाए और भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद ये बवाल हुआ। वो भी गलत है। क्यों ऐसा करना? जब कोर्ट के सर्वे से आदेश हो रहा है तो फिर वहाँ धार्मिक नारेबाजी की क्या ज़रूरत है? सर्वे हो रहा है ना, दोनों पक्षों की सहमति से हो रहा है। सर्वे शांति के साथ कराना चाहिए था। वहाँ जय श्री राम के नारे लगाना, धार्मिक नारेबाजी करना, ये भी तो गलत है। भाई बात इंसाफ की होनी चाहिए ना। ये भी तो गलत हुआ है। मैंने देखा है वीडियो खुद। वो युवा सड़कों पर उतरकर पत्थर हाथ में लेता है, फिर हिंसा के मामले में फंस जाते हैं, हिंसा में मारे भी जाते हैं, चोटिल भी होते हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं मैसेज दूंगा कि मुस्लिम नौजवानों को बयानबाजी से दूर रहना चाहिए और कलम हाथ में लेकर के, आने वाला वक्त पत्थरबाजी का नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे जो नुकसान हुआ है, सरकार ने ऐलान भी किया है कि दंगाइयों से भरपाई होगी। तो आने वाला वक्त पत्थरबाजी का नहीं है, आतिशबाजी का नहीं है, आने वाला वक्त कलम का है। तो इसलिए कसाब नहीं, कलाम के रास्ते पर चलो। सरकार के इस ऐलान से कितने इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तिफाक रखता हूँ, बिल्कुल इत्तिफाक रखता हूँ। ये रास्ता भी तो कलाम वाला है ना, कसाब वाला तो है नहीं। कार साहब ये थे हमारे साथ, करारी अबरार जमाल साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में कहा कि जो संभल की हिंसा है कहीं ना कहीं वो मुस्लिम युवाओं के गुमराह होने के का एक परिणाम है, और मुस्लिम युवाओं को अब अब्दुल कलाम की राह पर चलना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद 5 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। तो हिंसा को रोकने के लिए इन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मुस्लिम धर्मगुरु हों या मुस्लिम इस्लाम से जुड़े लोग हों जो भड़काऊ भाषण देते हैं या बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ भी सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।